कहानी की शुरुआत में हमें शनशिया को दिखाया जाता है। वैसे वो है तो एक एक्ट्रेस, पर फिलहाल सेट पर दूसरे एक्टर्स को वो परफेक्ट किस कैसे करते हैं वो सिखाने का काम कर रही थी। उसे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर पैसे कमाने के लिए उसे ये करना पड़ रहा था। जब वो अपने घर जा रही थी तो कोई उसके हाथ में मंगा पकड़ा कर चला जाता है। घर आने के बाद वो उसी मंगा को रीड कर रही थी, तभी ही अचानक से लाइट खराब होने लगती है एंड वो अचानक से ही मंगा के अंदर चली जाती है। एक बुढ़ा अंकल उसे जैसे ही किस करने वाला था तो वो उसे जोर से मुक्का मारती है, तभी ही वो अंकल चिपक जाता है। तभी ही वहाँ पर एक लड़का आकर कहने लगता है कि तुम शनशिया हो, उम्र 21 साल, वैसे हो तो एक एक्ट्रेस, पर एक्टिंग करियर में तुमने अभी तक कुछ भी नहीं उखाड़ा है, अभी तो तुम्हें एक फीमेल लीड का रोल भी नहीं मिला है। शनशिया उसे देखकर कहती है कि अरे तुम तो वही हो ना जिसने मुझे ये मांगा दिया था। वो लड़का उसे कहता है कि वेलकम टू कॉमिक वर्ल्ड, तुम इस कहानी की मेन हीरोइन चौथे राजकुमार की वीक और ब्यूटीफुल वाइफ हो। तुम्हारी स्पेशलिटी ये है कि तुम्हारा किस किसी भी जहर को क्योर कर सकता है, मगर एक बात याद रखना कि तुम्हारे किस में बाइंडिंग इफेक्ट है। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि वो इस कहानी की हीरोइन है। वो कहता है कि जो हीरो है वो चौथा राजकुमार ई चैन है, वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और लाखों लड़कियों का ड्रीम बॉय। तुम्हें कहानी के एंड में उसे अपना बनाना होगा और यही तुम्हारा टास्क है। अगर तुमने टास्क को कंप्लीट नहीं किया तो तुम हमेशा हमेशा के लिए इस कॉमिक वर्ल्ड में रह जाओगी, कभी भी रियल दुनिया में नहीं जा पाओगी। वो उसे एक फोन देते हुए कहता है कि कॉमिक के रिलेटेड इसमें सारी जानकारियां हैं, अगर तुम्हें कुछ भी समझ में ना आए तो तुम इस फोन को एक बार चेक करना। शनशिया उसे पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो कहता है कि मेरा नाम शाओबाई है, इस सिस्टम का मैनेजर। शनशिया उसे ज्यादा कुछ पूछ पाती कि वो चुटकी बचाकर कहता है कि गेम स्टार्ट हो गया है। इतना कहकर वो गायब हो जाता है। वो बुढ़ा टकला फिर से शनशिया को किस करने के लिए आ रहा था तो शनशिया उसे डर के मारे वहाँ से भागकर किसी के रूम में आ जाती है। वहाँ पर हमारी कहानी का मेल लीड किसी को काफी बेरहमी से मार रहा था। शनशिया ये देखकर डर जाती है। सिस्टम उसे बताता है कि ये कॉमिक का मेन विलन शी है, बहुत ही ज्यादा चालाक और काफी गुस्सैल टाइप का। निर्दोष लोगों को मारना तो इसके बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून के बराबर है। ये देखने के बाद शनशिया वहाँ से कल्टी मारने चाह ही रही थी कि सी उसे पकड़ने के लिए चाहता है, लेकिन उसका पर्स ही हाथ लगता है जिसमें जहर था। सी का बॉडीगार्ड कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे मास्टर को जहर देने की, अब तुम नहीं बचोगी। वो जैसे ही उसे मारने वाला था कि शनशिया कहती है कि रुको, मैं इसे बचा सकती हूँ। फिर वो सोचती है कि मेरा किस किसी भी जहर को क्योर कर सकता है, लेकिन मेरे पहले किस में बाइंडिंग इफेक्ट भी है, पर जाने दो, अभी सबसे ज्यादा जरूरी मेरी जान है। इतना सोचकर वो सी को किस कर देती है। अगले सीन में सी उठने के बाद शनशिया को काफी टॉर्चर कर रहा था। वो उसे कहती है कि मैं कोई एप्पल नहीं हूँ कि तुम इस तरह से मुझ पर वार कर रहे हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तो प्लीज मुझे जाने दो। तो सी का बॉडीगार्ड कहता है कि नाटक मत करो, तुमने ही मेरे मास्टर को इस पोतले की मदद से जहर देने की कोशिश की। वो कहती है कि ये मेरा नहीं है, बल्कि मैं पेविलियन में किसी डांसर से टकरा गई थी तो ये उसका था। तुम्हें शायद गलतफहमी हो गई है, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की है। मैं प्राइम मिनिस्टर की बेटी हूँ तो तुम प्राइम मिनिस्टर की बेटी को तो कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे, है ना। लेकिन सी तो उसे रूम में लॉक कर देता है। शनशिया अपने फोन में मांगा रीड करने लगती है, जहाँ पर सी के कैरेक्टर को देखकर वो काफी डर रही थी। वो कहती है कि ये कैरेक्टर तो बहुत ही ज्यादा टफ है। वो शाओबाई को बुलाने लगती है कि तभी ही बॉडीगार्ड आकर जैसे ही उसे मारने वाला था कि सी आकर उसे बचा लेता है। वो सोचता है कि अभी अभी मैं आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो गया था, मैं इसे मारना चाहता हूँ लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा। जैसे ही वो शनशिया को मारने के लिए अपनी तलवार उठाता है तो उसकी तलवार चिपक जाती है। वो सोचता है कि फिर से ऐसा हो रहा है। वो तंग होकर वहाँ से चला जाता है। वो सोचती है कि मांगा में जैसा बताया गया ये इतना ज्यादा भी डरावना नहीं है। तभी ही वहाँ पर शाओबाई आ जाता है। वो उसे पूछती है कि शाओबाई, क्या अभी अभी तुमने मुझे बचाया? तो वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। अब जबकि तुमने अपना फर्स्ट किस सी को कर दिया है तो आगे जो कुछ भी होगा वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी।
मैं इसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करने वाला। शंशिया कहती है कि मैंने हीरो की जगह पर विलन को किस कर दिया है, हीरोइन और विलन का एक होना तो इम्पॉसिबल है। तो शाओबाई कहता है कि क्यों नहीं, हमारे सिस्टम में ऐसे बहुत सारे ड्रामा है जहाँ पर हीरोइन विलन को चूज करती है। ये सब कुछ तो तुम्हारी फर्स्ट चॉइस पर डिपेंड करता है। वो कहती है कि अब मैं क्या करूँ। तो शाओबाई कहता है कि मुझे नहीं पता, ये सब कुछ तुम्हें ही करना होगा। अगर तुमने टास्क कंप्लीट नहीं किया तो तुम अपने रियल वर्ल्ड में वापस नहीं जा पाओगी। आगे सी को किस करने पर उसे 100 पॉइंट और एक गिफ्ट मिलता है जिसमें से एक अनविजिबल क्लॉक था जिसको उठने के बाद वो किसी को भी नहीं दिखाई दे रही थी। वो इस मौके का फायदा उठाकर वहां से जा रही थी, लेकिन गलती से शी के ही बाथरूम में आ जाती है। वो शी को इस तरह से नहाते हुए देख रही थी कि तभी ही उसके मन में एक खुराफाती आइडिया आता है। वो सी के बाद टब में जिंदा लॉबस्टर, केकड़े, क्रेफिश डालने लगती है कि सी उठकर कहता है कि तुम ये कर क्या रही हो, क्या तुम यहाँ पर मुझे खाना देने आई हो। वो डर के मारे कहती है कि क्या तुम मुझे देख पा रहे हो। सी का गुस्से में चेहरा देखकर वो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है, मगर सी आकर उसे पकड़ लेता है। वो उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हें मरने का कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ा है। इतना कहकर वो उसे फिर से रूम में लॉक कर देता है। शंशिया सोचती है कि मैंने तो अनविजिबल क्लॉक पहना था, फिर भी ये विलन का बच्चा मुझे देख कैसे पा रहा था। वो शाओबाई को आवाज देने लगती है। जब वो वहाँ पर आता है तो वो उसे पूछती है कि शी मुझे मार नहीं पा रहा, ऐसा क्यों। तो शाओबाई उसे कहता है कि तुम ये बेकार से सवाल मुझसे मत पूछो। अगर तुम्हें कोई भी क्वेरी हो तो तुम अपने फोन में चेक कर सकती हो, उसमें सब कुछ है। अगले दिन बॉडीगार्ड सी के पास आकर कहता है कि मैंने पेवेलियन जाकर चेक किया तो वहाँ पर बहुत सारी डांसर्स उस दिन आई थी एंड उनमें से कुछ के पास जहर भी था। उसी दिन चौथे राजकुमार भी पेवेलियन आए थे, तो कहीं उसने तो आपको मारने की कोशिश नहीं की ना। तो ये सुनकर सी कहता है कि उस बेवकूफ के पास इतना दिमाग नहीं है कि वो इस तरह से मुझे मारने की प्लानिंग करे। वो लड़की शंशिया, उसे हमारे ही मेंशन में रखना, आगे चलकर वो हमारे काम आ सकती है। अनविजिबल क्लॉक के जाने के बाद शंशिया को और कोई गिफ्ट चाहिए था एंड उसे अपने पॉइंट्स भी बढ़वाने थे, इसीलिए वो शी को बुलाती है एंड रोमांटिक सीन क्रिएट करती है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा था। इसलिए वो उसे चिक पर किस करती है जिससे उसके थोड़े पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, लेकिन शी इससे गुस्सा हो गया था। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें सच में मार दूंगा। वो कहती है कि तुम नहीं मार सकते। तो वो कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। तो शंशिया उसे कहती है कि रात में ठंड काफी बढ़ने वाली है, इसलिए प्लीज ये दरवाजा थोड़ा ठीक कर देना क्योंकि इसको तुमने ही तोड़ा है। सी का बॉडीगार्ड उसके पास आकर कहता है कि वो शंशिया, उसने हमारे घर को तहस नहस करके रख दिया है, आप उसे वापस क्यों नहीं भेज देते। मुझे उसके पास से ये 2 तावीज मिले, अब ये भूत को भगाने के लिए है या फिर बुलाने के लिए। मुझे तो उस लड़की से अब सच में डर लगने लगा है। ये सुनकर सी हंसने लगता है। यहाँ पर संजिया सोच रही थी कि मुझे अपने पॉइंट्स बढ़वाने के लिए सी के आगे पीछे घूमना होगा, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है। वो डेविल मुझे अपने आसपास भी भटकने नहीं देता कि तभी ही कुछ हमलावर आकर उस पर हमला करने लगते हैं, मगर हमेशा की तरह सी आकर उसे बचा लेता है। सी को एक हथियार लग गया था, तो ये देखकर वो शंशिया को किस कर लेता है, क्योंकि शंशिया ने उसे पहले ही बता दिया था कि उसका किस किसी भी जहर को क्योर कर सकता है। शंशिया उसे कहती है कि इस हथियार पर तो कोई भी जहर नहीं लगा। तो वो कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि उसमें जहर लगा है। वो उसे कहती है कि तुम्हारी किस करने की टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा बेकार है, दिखने से लग रहा है कि आज ये तुम्हारा पहला किस था, पर मैं तो भूल ही गई थी कि तुम तो एक गे हो। ये सुनकर वो कहता है कि तुम्हें सच में ये लगता है। इतना कहकर वो उसे किस करने लगता है। वो सोचती है कि मैंने तो इसे हल्के में ले लिया था, ये तो मुझसे भी अच्छी किस करना जानता है। दूर से उन दोनों को एक लड़की देखते हुए कहती है कि ये दोनों मेरी कहानी के अगले कपल है, मैं इन दोनों पर ही कहानी लिखूंगी। अगले सीन में सी शंशिया को लेकर एक पार्टी में गया था, जहाँ पर सभी लोग उस कहानी के ही बारे में बात कर रहे थे। शंशिया उसे कहती है कि लगता है कि सभी लोग तुमसे काफी डरते हैं। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। उन दोनों को इस तरह से देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि वो कहानी सच थी, मास्टर सच में इस लड़की के प्यार में पड़ गए हैं। जैसे ही सी किसी से बात करने में बिजी होता है तो इस मौके का फायदा उठाकर शंशिया वहां से भाग जाती है एंड बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि अब मैं आज़ाद हो गई, अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, मैं तो चली। मगर तभी ही कोई आकर उसे किडनैप कर लेता है। यहाँ पर वो बंदा सी से कहता है कि आजकल राजा की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, वो काफी ज्यादा बीमार है। कि तभी ही बॉडीगार्ड आकर सी से कहता है कि मछली जाल में फंस
गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसी डांसर ने शंशिया को किडनैप किया था, जो कि सी को मारने के लिए उस दिन पेविलियन में आई थी। उसको देखकर शंशिया नाटक करने लगती है कि मुझे पता है कि तुम भी मेरी ही तरह एक विक्टिम हो। वो कमीना सी किसी को भी नहीं छोड़ता, सबको एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है एंड मारना तो उसके बाएं हाथ का खेल है। मैं उस सी को मारना चाहती हूँ, अगर तुम भी उसे मारना चाहती हो तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। मगर उस डांसर को शंशिया की बात पर यकीन नहीं होता। वो कहती है कि इस लड़की को मेरे बारे में पता लग गया है, इसलिए इसे मार डालना। शंशिया देखती है कि सी को 2 बार किस करने पर उसे 200 पॉइंट मिले हैं, इसलिए वो इन पॉइंट्स के जरिए एक गिफ्ट खरीदती है, जिसमें से एक पावर इंक्रीज करने की पिल मिलती है। अगले सीन में शंशिया को जितने भी लोग मारने के लिए आ रहे थे वो उन सभी को हवा में उड़ा रही थी, बिल्कुल एक साउथ मूवी के हीरो की तरह। मगर जैसे ही उस पिल का असर खत्म होता है तो वो फिर से मुसीबत में पड़ जाती है। एक बंदा जैसे ही उसे मारने वाला था कि सी आकर उसे बचा लेता है। वो बंदा यहाँ पर बॉम्ब का एक बहुत बड़ा विस्फोट करने वाला था, तो इससे बचने के लिए शंशिया शील्ड का यूज़ करती है एंड जिसमें उसकी सारी एनर्जी खर्च हो जाती है, जिस वजह से उसके पॉइंट्स माइनस में चले जाते हैं। वो सोचती है कि मुझे अपने पॉइंट्स बढ़वाने के लिए सी को फिर से किस करना होगा। जैसे ही वो उसे किस करने चाह रही थी कि सी उसे कहता है कि तुम कौन हो, तुम प्राइम मिनिस्टर की बेटी तो नहीं लगती। क्या तुम कोई जादू टोना जानती हो? क्योंकि जब भी तुम मुसीबत में होती हो तो मैं टेलीपोर्ट होकर तुम्हें बचाने के लिए आ जाता हूँ। ऊपर से तुम्हारा किस, उसमें जहर क्योर करने की ताकत है। ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। शंशिया उसे कहती है कि जो सच है वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तो वो कहता है कि तुम्हें तो बताना ही होगा, वरना मैं तुम्हें इसी जंगल में यहाँ पर जिंदा गाड़ दूंगा। वो उसे कहती है कि मेरे किस में जहर क्योर करने की ताकत तो पहले से ही है, एंड जो तुम्हारे साथ हो रहा है कि तुम टेलीपोर्ट होकर मुझे बचाने के लिए आ जाते हो, वो तो बस एक साइड इफेक्ट है, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। तभी ही वहाँ पर बॉडीगार्ड कैरेज लेकर आ जाता है। अगले सीन में सी शंशिया को प्राइम मिनिस्टर के घर पर फेंक कर कहता है कि तुम मुझे एक प्रॉपर आंसर देना, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जब शंशिया घर पर आती है तो वहाँ पर हमें वही लड़की देखने को मिलती है जो कि सी और शंशिया को किस करते हुए देखकर काफी खुश हो रही थी। दरअसल में वो प्राइम मिनिस्टर की दूसरी बेटी लियान हुआ है एंड वो शंशिया की छोटी बहन है। शंशिया को पता लगता है कि उसकी बहन ने जो उन दोनों पर लव स्टोरी लिखी थी वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुई, लोगों ने उसे काफी पसंद किया है। शंशिया उस लव स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करती है। उसमें ये लिखा था कि सी शंशिया को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगा है, मगर शंशिया उसका प्यार एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि वो एक गे है। मगर गे होने के बावजूद भी सी को शंशिया का प्यार चाहिए था। वो कहती है कि ये कितनी बकवास स्टोरी लाइन है, तुम्हें तो लिखना ही नहीं आता। जब वो चिढ़कर वहाँ से अपने कमरे में आती है तो वहाँ पर सी खड़ा था। वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा जवाब सुनने आया हूँ। तो वो कहती है कि इस वक्त अभी तुम प्राइम मिनिस्टर के घर पर हो, अगर किसी को पता लग गया तो तुम्हें सजा हो सकती है। ये सब कुछ कायदे कानून के खिलाफ है। तो वो उसे कहता है कि मैं ही कायदे कानून बनाता हूँ, अब बोलो। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो। 2 दिन के बाद एक सामूहिक ब्लाइंड डेट होने वाली है जिसमें चौथे राजकुमार ईचन भी आने वाले हैं। अगर तुम मेरी सेटिंग उससे करा दो तो ये बॉन्ड, हमारे बीच में जो बॉन्ड है वो अपने आप ही टूट जाएगा। ये सुनकर सी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो गुस्सा होकर घर चला आता है, मगर शंशिया को याद करने के बाद वो स्माइल करने लगता है। बॉडीगार्ड कहता है कि मास्टर, आप शंशिया को याद करके खुश हो रहे हैं ना? वो भी पक्का आपको ही याद कर रही होगी। यहाँ पर शंशिया अपना स्किन केयर कर रही थी क्योंकि उसे कल ईचन को भी पटाने जाना था। अगले दिन वो ईचन को देख रही थी। वो कहती है कि इस मंगा का हीरो तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, पर तभी ही उसके सामने मंगा का विलन आ जाता है। वो उसे कहती है कि क्या तुम मुझे फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गए? तो वो कहता है कि नहीं, राजकुमार की सेफ्टी की जिम्मेदारी मुझ पर है। अगर उसे किसी ने भी हर्ट किया तो उसकी सीधी सजा मौत होगी, इसलिए तुम जरा बचकर रहना। तो वो कहती है कि तुम ये सारी बातें मुझे क्यों सुना रहे हो? आगे शंशिया जब राजकुमार ईचन से बात करने के लिए चाहती है तो वो उसे थोड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड टाइप का लगता है। अगले सीन में शंशिया ईचन को पटाने के लिए जाल बिछा रही थी कि ईचन आकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारे इस जाल में नहीं फंसने वाला, मुझे सब कुछ पहले से ही पता है। मेरे स्टैंडर्ड काफी ज्यादा हाई है, इसलिए तुम मुझ पर से गिव अप कर दो। इतना कहकर वो चला जाता है। शंशिया अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसने वाली थी
कि सी आकर उसे बचा लेता है। इन दोनों का फिर से एक रोमांटिक मोमेंट बन गया था, जिस वजह से शनशिया को 100 पॉइंट्स मिलते हैं। राजकुमार ईचन की नजर लियान हुआ पर जाती है तो वो सोचता है कि ये तो वही लड़की है जिसने मेरा अटेंशन पाने के लिए मुझसे काफी बदतमीजी से बात की थी, मगर असल में तो ये हुआ था कि लियान हुआ को ये ईचन कोई छिछोरा लड़का लगा था, इसलिए वो उसे काफी डांट रही थी। जैसे ही राजकुमार ईचन लियान हुआ से बात करने के लिए चाहता है तो लियान हुआ उसे छिछोरा लड़का कहके बुलाने लगती है। शनशिया उसी तरफ आ रही थी कि तभी ही राजकुमार ईचन पर हमला हो जाता है, मगर शनशिया उसे काफी अच्छी तरीके से बचाती है। वो सोचती है कि हीरोइन ने हीरो को बचाया है, यानी कि हीरो को हीरोइन से जरूर प्यार हो जाएगा, मगर यहाँ हीरो तो किसी साइड कैरेक्टर के प्यार में पड़ रहा था। जब राजकुमार ईचन को पता लगता है कि शनशिया लियान हुआ की बहन है तो वो उसे बात करने के लिए मान जाता है। शनशिया ईचन से काफी क्यूट होकर बात कर रही थी तो ये देखकर सी को छलन होती है। ईचन कहता है कि हम दोनों दोबारा भी मिलेंगे। अगले सीन में वो दवाई लगाते हुए सोच रही थी कि मैंने राजकुमार ईचन के दिल में अपनी जगह बना ली है, इसके मुकाबले में ये चोट तो कुछ भी नहीं है। तभी ही सी आकर उसे दवाई लगाने लगता है। वो कहती है कि तुम फिर से आ गए। वो कहता है कि तुम्हें दोबारा ईचन से मिलने के लिए भी जाना है ना, तो तुम्हें अपने पैर का ध्यान रखना होगा। अगले दिन शनशिया जब राजकुमार ईचन से मिलने के लिए जाती है तो वो बस अपनी ही तारीफ कर रहा था कि मुझे ये पसंद है, वो पसंद है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, बस मैं ही किए जा रहा था। बेचारी शनशिया अपने बारे में कुछ बताने के लिए चाहती तो वो उसे कहता है कि रुको, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, हाँ क्यों नहीं करोगी, क्योंकि मैं इतना रिच हूँ, हैंडसम हूँ, काम अच्छा करता हूँ, ऊपर से एक राजकुमार भी हूँ। उसकी इन सारी बातों से शनशिया सच में पक रही थी। सी ब्रोथल में किसी हमलावर को पकड़ने के लिए आया था जो कि राजकुमार ईचन को मारने के लिए आया था। जैसे ही सी उस हमलावर को पकड़ लेता है तो वो हमलावर उसे जहरीली सुई चुभाकर कहता है कि इस जहर का कोई भी इलाज नहीं है, तुम जल्दी ही मर जाओगे। उसी ब्रोथल में ये दोनों भी थे। राजकुमार ईचन अभी भी अपनी बकवास किए जा रहा था कि अचानक से शनशिया खड़ी होकर कहीं जाने लगती है। उसकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। ईचन कहता है कि इसे लगा होगा कि ये मेरे सुंदर से चेहरे को देखकर कहीं मर ना जाए, इसलिए यहाँ से भाग गई। यहाँ पर शनशिया सी के पास आकर उसे किस करने लगती है। ये सब कुछ उसके कंट्रोल में नहीं था, बल्कि सिस्टम उसे करवा रहा था। दूर से उन दोनों को लियान हुआ देखकर काफी खुश हो रही थी कि उसके पास राजकुमार ईचन आ जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर, क्या तुम मुझे फॉलो कर रही थी? हाँ मैं समझ गया, तुम मुझे इतना ज्यादा पसंद करती हो कि तुम मुझे देखे बिना रह नहीं पाती। लियान हुआ उसे कुछ एक्सप्लेन कर पाती कि वो कहने लगता है कि चुप रहो, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम अपनी ही बहन से जेलस हो क्योंकि वो आज मेरे साथ डेट पर आई है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे तुम्हारी बहन बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि मुझे तो तुम पसंद हो। अगले सीन में शनशिया सो रही थी। सी उसे सोते हुए काफी प्यार से देख रहा था। जब वो उठती है तो वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें किस तुम्हारे जहर को डिटॉक्स करने के लिए किया था, तुम इसे कुछ और मत समझ लेना। तो वो उसे पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो? वो कहती है कि नहीं, अगर मुझे मौत आ जाए फिर भी मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगी। लियान हुआ ने सी और शनशिया की लव स्टोरी का सीक्वल रिलीज कर दिया था जिसको ये बॉडीगार्ड पढ़ रहा था। तभी ही वहाँ पर सी आकर उसे वो बुक छीनकर खुद पढ़ने लगता है। लियान हुआ ने उसमें लिखा था कि सी राजकुमार के साथ शनशिया को देखकर काफी ज्यादा जेलस है। वो उसे कहता है कि मुझे पसंद नहीं है कि वो तुम्हारी तरफ इस तरह से देखता है, तुम उसके साथ घूमना बंद करो। शनशिया उसे समझाती है कि तुम्हें राजकुमार से पंगा नहीं लेना चाहिए, वो भी मेरी वजह से। तो वो कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सिर्फ मेरी हो। इतना कहकर वो उसे किस करने लगता है। सी कहता है कि कोई इतनी बकवास कहानी कैसे लिख सकता है। तो यहाँ पर शनशिया भी उसे यही कह रही थी कि इस बार की कहानी तुमने सच में काफी घटिया लिखी है और तुम सी को ब्रदर इन लॉ कहना बंद करो क्योंकि मैं उसे प्यार नहीं करती हूँ। आगे वो शाओबाई को बुलाकर उसे पूछती है कि आगे मैं राजकुमार से मिलने के लिए जाने वाली हूँ, तुम मुझे कोई ऐसी ट्रिक बताओ कि राजकुमार मुझे पसंद करने लगे। मगर ये सुनकर शाओबाई वहाँ से गायब हो जाता है। शनशिया कहती है कि इसको मैनेजर किसने बनाया, ये किसी भी काम का नहीं है। यहाँ पर सी टेंशन में उसी हमलावर से मिलने के लिए गया था। वो हमलावर उसे कहता है
कि तुम बच कैसे गए, मैंने जो तुम्हें जहर दिया था उसका तो कोई तोड़ नहीं था। पर छोड़ो इस बात को, तुम्हें ये लगता है ना कि तुमने मुझे राजकुमार ईचन को मारने से रोक दिया है, लेकिन मेरे जाने के बाद ये काम कोई ना कोई तो कर ही देगा। साथ ही साथ में उस लड़की शंशिया की भी मौत हो जाएगी। शंशिया का नाम सुनकर सी को उस पर काफी गुस्सा आता है एंड वो उसे वहीं पर ही मार डालता है। अगले दिन राजकुमार ईचन लियानहुआ से बात कर रहा था। वो उसे देखकर काफी पक रही थी, मगर जैसे ही सी वहाँ पर आने लगता है तो वो कहती है कि मेरे जीजू मेरी दीदी को बचाने के लिए आ ही गए। वो जिस तरह से सी को देख रही थी तो ये देखकर राजकुमार ईचन को जलन होने लगती है कि ये मेरी जगह पर सी को इस तरह से क्यों देख रही है। यहाँ शंशिया ने ये प्लान बनाया था कि मैं जहरीला खाना राजकुमार ईचन को खिलाकर उसे किस करूंगी ताकि उसे मुझसे प्यार हो सके, मगर तभी ही लियानहुआ आकर उसके प्लान का सत्यानाश कर देती है ये कहकर कि सी तुम्हारे लिए मेरी बहन ने ये सब कुछ बनाया है। सी जैसे ही उसे खाने वाला था कि शंशिया उसे कहती है कि ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि राजकुमार ईचन के लिए है। सी उसे कहता है कि कहीं तुमने इसमें जहर तो नहीं मिलाया ना, ताकि बाद में तुम राजकुमार ईचन को किस कर सको। वो कहती है कि नहीं, तो सी जानबूझकर उस खाने को खाकर बेहोश होने लगता है, जिस वजह से शंशिया को उसे किस करना पड़ता है। वो सोचती है कि सी के बच्चे ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। लियानहुआ देखती है कि ईचन इसी तरफ आ रहा है तो वो उसे बातों में उलझाने लगती है। ईचन कहता है कि क्या तुम मेरे साथ किसी और जगह पर अकेले में बात करना चाहती हो, मगर तभी ही सी वहाँ पर शंशिया को लेकर आता है जो कि बेहोश थी। जब शंशिया की आंखें खुलती है तो देखती है कि सी तो हमलावरों से फाइट कर रहा है। जैसे ही एक हमलावर शंशिया पर हमला करने वाला था कि सी बीच में आकर उसे बचा लेता है, मगर इस फाइट के लास्ट में सी की तीर लगने की वजह से मौत हो जाती है। शंशिया उसके लिए काफी ज्यादा रो रही थी। वो कहती है कि तुम इस तरह से मर नहीं सकते, उठो और मेरे साथ लड़ाई करो। वो शाओबाई को आवाज देने लगती है। शाओबाई उसके पास आकर कहता है कि ये बस एक एनपीसी है, तुम इसके लिए इतना ज्यादा रो क्यों रही हो, वैसे तुम्हें तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था ना। तो वो कहती है कि ये बस एक एनपीसी नहीं है बल्कि इसके खुद के अपने इमोशन है। शाओबाई उसे कहता है कि सी की मौत हो गई है, इस वजह से तुम्हारे बीच में जो बॉन्ड था वो टूट गया है। अब तुम राजकुमार ईचन के साथ हो जाओ और इस कहानी का अंत करो। मगर वो कहती है कि इसे वापस से जिंदा करो, मैं नहीं चाहती कि इस कहानी का अंत ऐसा हो। शाओबाई कहता है कि ठीक है, मैं इसे वापस से जिंदा कर दूंगा, लेकिन इसके अपने कुछ अंजाम है जिसको तुम्हें भुगतना होगा। इतना कहकर वो गायब हो जाता है। अगले सीन में शंशिया सी की पट्टी कर रही थी एंड वो बिल्कुल ठीक था। जैसे ही वो उसे पट्टी लगाने के लिए उसके काफी क्लोज आती है तो वो उसे कहता है कि ये अप्रोप्रिएट नहीं है, मैं एक लड़का हूँ, तुम मेरे इतने करीब मत आओ। वो कहती है कि पर तुम तो एक गे हो ना। तो वो कहता है कि क्या मैंने अपने मुंह से कभी ये बात बोली, ये बस एक र्यूमर है, लोगों ने खुद ही अज्यूम कर लिया कि मैं एक गे हूँ। शंशिया उसे दूर भाग रही थी तो वो उसे अपने क्लोज करके कहता है कि जो काम कर रही हो उसे पूरा करो। फिर वो उसे कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा अजीब हो, आज तुम मुझे सच बताना कि तुम कौन हो। तो वो कहती है कि मैं एक एक्टर हूँ। सीईओ से कहता है कि क्या वो लड़का भी एक एक्टर है। वो सोचती है कि इसको शाओबाई के बारे में कैसे पता चला, ये तो उस टाइम पर मरा हुआ था, तो उसने क्या मेरी और शाओबाई की बातें सुन ली है। शंशिया उसे कहती है कि शाओबाई मेरे लिए भगवान समान है, मैंने उसे प्रार्थना की कि वो तुम्हें जिंदा कर दे एंड उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। सी इंस्टेंट नूडल्स को देकर कहता है कि आज से पहले मैंने इतनी अजीब सी चीज कभी नहीं खाई। तो वो कहती है कि ये सब कुछ मेरे होम टाउन में मिलता है। सी उसे कहता है कि जब भी मैं मुसीबत में पड़ा तो तुमने आकर मुझे बचा लिया, तुम मेरे मामलों में इतनी ज्यादा क्यों पड़ती हो, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। शंशिया कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, मेरे मन में तुम्हारे लिए ऐसी वैसी कोई फीलिंग्स नहीं है, और अगर अभी मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ तो भगवान कड़कती बिजली के साथ मुझे सजा दे। कि तभी ही आसमान में एक बिजली जोर से कड़कती है। यह सुनकर सी हंसने लगता है। अगले सीन में वो उसे चिकन बियर का टेस्ट करा रही थी। सी को बियर बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। थोड़ी ही देर में शंशिया ड्रंक होकर उसे कहने लगती है कि मैं एक हीरोइन हूँ और तुम विलन हो, हमारा एक होना इम्पॉसिबल है। वो उसे पूछता है कि ये विलन क्या होता है।
तो वो कहती है कि मैं चमकती हुई रोशनी हूँ और तुम काला अंधेरा। मगर तुम विलन क्यों हो, हीरो क्यों नहीं हो? मुझे हीरो से ज्यादा तुम पसंद आने लगे हो। सी उसे किस करते हुए सोच रहा था कि मैं हमेशा ही इसे सेफ रखूंगा क्योंकि इसने हर बार मेरी मदद की है। लियान हुआ काफी ज्यादा रो रही थी क्योंकि शंशिया अभी तक वापस नहीं आई थी। राजकुमार ईचन कहता है कि तुम्हें इस तरह से रोना नहीं चाहिए। ये सुनकर लियान हुआ को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो उस पर भड़क जाती है। तो दूसरी तरफ शंशिया सो रही थी कि तभी ही उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। सी फोन को उठाकर मंगा को रीड करने लगता है क्योंकि वहीं उसकी स्क्रीन पर था। उसमें ये लिखा था कि शंशिया राजकुमार ईचन से जब शादी करेगी तो वो विलन सी को मार डालेगी। उसने ये पूरा मंगा रीड कर लिया था जिस वजह से अब उसे समझ में आने लगता है कि शंशिया का बर्ताव इतना ज्यादा अजीब क्यों था। जब शंशिया वहाँ पर आती है तो वो उसे कहता है कि क्या ये सब कुछ सच है? क्या तुम मुझे मारना चाहती हो ताकि तुम बाद में ईचन के साथ हो सको? शंशिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि जब से हम दोनों का बॉन्ड बन गया है तब से ही ये कहानी काफी चेंज हो गई है। लास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मगर सी उसकी बात को सुन ही नहीं रहा था। वो उसे कहता है कि मैं अपना मन बदल दूं उससे पहले यहाँ से निकल जाओ। मगर वो नहीं चाहती। सी को उस पर काफी गुस्सा आता है। वो अपनी तलवार बाहर निकाल देता है, फिर भी वो नहीं चाहती क्योंकि वो सी को ठीक से एक्सप्लेन करना चाहती थी। तभी ही सिस्टम अलर्ट देना शुरू कर देता है कि विलन सी का गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। वो हीरोइन शंशिया को मारे उससे पहले ही उसे डीएक्टिवेट करना होगा। सी बेहोश हो जाता है जहाँ पर हमें उसकी पास्ट लाइफ के बारे में बताया जाता है कि जब वो छोटा था तब सभी लोग उसे काफी बुली करते थे। उन सभी में से क्वीन मदर का सबसे बड़ा हाथ था। वो उसकी छोटी सी छोटी गलती पर उसे काफी बड़ी सजा दिया करती थी। शंशिया सोचती है कि सच में सी की जिंदगी इतनी ज्यादा भी आसान नहीं थी। तभी ही अचानक से सी को होश आ जाता है। अभी वो अपने विलन मोड में था। वो उसे मारने लगता है। दरअसल में सिस्टम उसके पास से ये सब कुछ करवा रहा था बिकॉज ऑफ वो एक विलन है। जब वो सिस्टम के कंट्रोल से आजाद होता है तो वो जल्दी से शंशिया से माफी मांगता है कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर मेरी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल थी। शंशिया सोचती है कि सी वापस से जिंदा हुआ है। क्या ये इसका साइड इफेक्ट है या फिर मैं कहानी के अकॉर्डिंग नहीं चाह रही हूँ, ये उसका साइड इफेक्ट है। इन दोनों ने फिर से सुलह कर ली थी। इस वजह से शंशिया कैंडल लाइट डिनर की तैयारियां कर रही थी कि तभी ही वहाँ पर शौबाई आता है। वो उसे आगाह करने के लिए आया था कि अब जो कुछ भी होगा उसको फेस करने के लिए तुम रेडी रहना। क्वीन मदर राजकुमार ईचन को मिलने के लिए बुलाती है। वो उसे कहती है कि मैंने सुना है कि आजकल तुम प्राइम मिनिस्टर की बेटी के साथ कुछ ज्यादा ही घूम रहे हो, तो मैंने राजा से कहलवाकर तुम्हारी शादी शंशिया से फिक्स करवा दी है। ये सुनकर ईचन काफी ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि वो तो लियान हुआ को पसंद करता है ना कि शंशिया को। यहाँ पर ये दोनों अपना कैंडल लाइट डिनर एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी ही वहाँ पर क्वीन मदर का चमचा आ जाता है जो कि सी को पहले काफी बुली किया करता था। वो यहाँ पर आने के बाद सी की काफी बेइज्जती करता है एंड कहता है कि तुम्हें अभी के अभी राजमहल आना होगा। दरअसल में सी को ये बात पता लग गई थी कि राजकुमार ईचन को जो मरवाना चाहता है वो और कोई नहीं बल्कि क्वीन मदर है। इसलिए क्वीन मदर सी को अपने पास मिलने के लिए बुला रही है। ईचन लियानहुआ के पास आकर उसे ये खबर सुनाता है कि जल्दी ही मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से होने वाली है। ये सुनकर लियानहुआ काफी सैड हो जाती है। वो सोचती है कि फिर मेरे जीजू का क्या होगा। ईचन उससे कहता है कि देखो, तुम्हें मेरे लिए सैड होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ ना कि तुम्हारी बहन को, और मैं उससे शादी नहीं करने वाला। अब तो लियानहुआ के भी धीरज का बांध टूटता है। वो उस पर भड़कने लगती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम दो लोगों के बीच में आ रहे हो और हर वक्त बस मैं करते रहते हो, बकरी हो क्या? शंशिया वहाँ पर आकर कहती है कि मैं ईचन से शादी करूंगी। ये सुनकर ईचन कहता है कि देखो लड़की, मैं तुम्हें अपना शरीर दे सकता हूँ मगर मेरा ये दिल और मेरी ये आत्मा सिर्फ और सिर्फ लियानहुआ की है। ये सुनकर लियानहुआ उससे झगड़ा करने लगती है। ये दोनों अभी यहाँ पर बिटर स्वीट कपल की तरह लग रहे थे। यहाँ पर वो चमचा सी को लेकर डंजन में आया था। वो उसे कहता है कि आजकल तुम्हें कुछ ज्यादा ही जानकारियाँ मिलने लगी है तो तुम्हारा ये हाल तो होना ही था। अब देखो ना, तुम यहाँ पर इस तरह से बंधे हुए हो और तुम्हारी लवर शंशिया, उसकी शादी राजकुमार ईचन से होने जा रही है। इतना कहकर वो चला जाता है। सी नहीं चाहता था कि शंशिया की शादी राजकुमार ईचन से हो जाए, इसलिए वो अपनी जंजीरों को तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। दूर से ये सब कुछ चमचा देख रहा था, यानी कि ये जरूर सी को फंसाने का प्लान बना रहा है।
राजकुमार ईचन की शादी लियान हुआ से हो जाती है। लियान हुआ को शंशिया की काफ़ी फिक्र हो रही थी, तो वो उसे कहता है कि तुम्हारी बहन का पता नहीं, मगर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती हो कि तुमने मुझसे शादी करके इतना बड़ा रिस्क ले लिया है। मगर सच तो ये था कि लियान हुआ ने शंशिया और सी का रिश्ता बचाने के लिए अपनी बलि चढ़ा दी। तभी ही एक सर्वेंट आकर कहता है कि सी जेल से भाग गया है। लियान हुआ कहती है कि मुझे पता ही था कि जीजू ऐसा ही करेंगे, आखिरकार ये प्यार का पावर है। सी जब बाहर भाग रहा था तो शंशिया और बॉडीगार्ड उसे मिलने के लिए आते हैं। सी उसे कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तो वो कहती है कि मुझे पहले से ही पता है, क्वीन मदर ही विलन है। उसने राजा और बाकी सारे राजकुमारों को मारने की कोशिश की है ताकि उसे राजगद्दी मिल सके। जब वो लोग क्वीन मदर के पास आते हैं तो सी उसे कहता है कि तुम इतना नीचे गिर सकती हो, मैंने ये कभी सोचा नहीं था। तो वो कहती है कि ये सब कुछ मैं प्रजा के भले के लिए कर रही हूँ। शंशिया कहती है कि तुम दूसरों को मारकर ये मत कहो कि ये सब कुछ तुम प्रजा के भले के लिए कर रही हो। क्वीन मदर कहती है कि तुम लोगों को मेरी सच्चाई के बारे में पता लग गया है और तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी। वो जल्दी से अपना पर्दा हटाती है जहाँ पर उसका फेस रिवील होता है एंड दूसरा राजा की लाश वहीं पर ही पड़ी थी। वो गार्ड्स को बुलाकर कहती है कि इन लोगों ने राजा को मार डाला है, जल्दी से इसे बंदी बना लो। तभी ही वहाँ पर वो डांसर आकर कहती है कि मैंने राजकुमार ईचन और उसकी वाइफ को मार डाला है। यहाँ पर ये दोनों अपनी आखिरी सांस ले रहे थे, यानी ऐसे में ही उन दोनों की मौत हो जाती है। क्वीन मदर सी और उसके आदमियों को अभी के अभी मारने का ऑर्डर देती है। बॉडीगार्ड तो शुरुआत में ही मर जाता है। सी शंशिया को प्रोटेक्ट कर रहा था, मगर वो देखती है कि सी को तीर लगने वाला है तो वो बीच में आ जाती है। शंशिया को इस तरह से अपने सामने मरता देखकर सी एकदम से रुक जाता है एंड 3-4 तीर उसे भी आकर लग जाते हैं, जिस वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। तभी ही एकदम से समय रुक जाता है एंड वहाँ पर शौबाई आता है। शौबाई इस पूरी कहानी को फिर से रीस्टार्ट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि ये टकला उसी कोठे में शंशिया को किस करने की ट्राई कर रहा था कि शंशिया उठकर उसे जोर से मुक्का मारती है। तभी ही वहाँ पर शौबाई आता है एंड उसे उसका इंट्रोडक्शन देने लगता है। तो वो कहती है कि ये सब कुछ मुझे पहले से ही पता है, जल्दी से मुझे मेरा मिशन बताओ। तो शौबाई कहता है कि ये कैसे हो सकता है, तुम्हारी मेमोरीज तो इरेज हो जानी चाहिए, तो फिर तुम्हें सब कुछ याद क्यों है। तभी ही वहाँ पर सी आता है, उसे भी सब कुछ याद था। शौबाई कहता है कि लगता है कि सिस्टम में कोई बग आ गया है। वो कहती है कि कोई बग नहीं आया है, बल्कि मुझे तो सिस्टम को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि उसी की ही वजह से मुझे सी दोबारा मिल गया है। जब वो लोग अपने घर आते हैं तो बॉडीगार्ड को भी सब कुछ याद था। बेचारा वापस से जिंदा होने के बाद कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा था। इन लोगों ने एक लियांग नाम के बंदे को पकड़ कर रखा था जो कि राजा का वफादार था। ये लोग उसे क्वीन मदर के बारे में सब कुछ बता देते हैं। वो बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि ये कमीनी औरत इस तरह से कर कैसे सकती है, मुझे उसके बारे में अभी के अभी राजा को रिपोर्ट करनी होगी। फिर हम ईशियन को देखते हैं, उसकी भी मेमोरीज नहीं गई थी। वो कहता है कि मैं तो मर गया था, फिर जिंदा कैसे हो गया। हाँ, मैं एक राजकुमार हूँ ना, भगवान को ये लगा होगा कि मैं आगे चलकर प्रजा की मदद करने वाला हूँ, इसलिए उसने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। आगे वो लियान हुआ से मिलता है। लियान हुआ को भी सब कुछ याद था। वो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। लियान हुआ को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भी अब ईचन को पसंद करने लगी है। ये दोनों दूर से उन दोनों को देखकर काफी खुश होते हैं। बॉडीगार्ड ने उस डांसर को पकड़ लिया था एंड कहता है कि अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। आगे ये सभी लोग मिलकर डिनर कर रहे थे। सी शंशिया को उठाकर वहां से लेकर चला जाता है। लियान हुआ हमेशा की तरह उन दोनों को देखकर खुश हो रही थी, मगर फिर उसे याद आता है कि हम तो समय में पीछे आ गए हैं, यानी कि उसने उन दोनों पर कोई भी किताब नहीं लिखी है। वो रोते हुए कहती है कि क्या मुझे ये सब कुछ फिर से लिखना पड़ेगा। तो ईचन कहता है कि रोना बंद करो, मैं लिखने में तुम्हारी मदद करूंगा। कमरे के अंदर से काफी अजीब अजीब आवाज आ रही थी, तो ये लोग बाहर से सुन रहे थे कि तभी ही बॉडीगार्ड आकर उन सभी को भगाकर खुद ये आवाज सुनने लगता है। मगर यहाँ अंदर तो सिर्फ हेड मसाज ही चल रही थी। सी ने आज थोड़ी डेकोरेशन वगैरह की थी, क्योंकि आज वो शंशिया को प्रपोज करने वाला था।
कि वो उससे शादी कर ले। शनशिया भी उसके लिए हाँ कहती है। अब कहानी पूरी तरीके से बदल गई है। जो विलन था अब वो इस कहानी का मेन लीड बन गया है, जिसके साइड इफेक्ट के तौर पर सी की तबीयत काफी बिगड़ने लगी थी। क्वीन मदर का चमचा जो कि हमेशा ही सी को परेशान करता रहता था, सी ने उसे भी अरेस्ट कर लिया था। क्वीन मदर को भी अरेस्ट करने के लिए गार्ड्स आ ही रहे थे, मगर वो खुद को ही मारकर सुसाइड कर लेती है। शनशिया को शक हो रहा था कि सी के साथ कुछ तो गलत हो रहा है कि तभी ही वहाँ पर शाओबाई आ जाता है। वो कहता है कि सी की अवेकनिंग हो गई है। उसे पता है कि वो एक एनपीसी है, वो एक विलन है, मगर उसने अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं किया, इसलिए सिस्टम उसे जल्दी ही एलिमिनेट कर देगा। सी के मरने के बाद तुम मेन स्टोरी प्लॉट पर चली जाना और इचन से शादी कर लेना ताकि तुम भी घर वापस जा सको। ये सुनकर शनशिया काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। अगले सीन में वो सी के पास थी क्योंकि सी बेहोश हो गया था। शनशिया को पता था कि सी जल्दी ही मरने वाला है, इसलिए वो उसे सामने से पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। सी कहता है कि शादी की बात तो पहले लड़का पूछता है ना कि लड़की। तो वो उसे कहती है कि अभी के लिए ये मैटर नहीं करता कि कौन प्रपोज कर रहा है। मैं तुमसे फिर से पूछती हूँ कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। अगर तुम हाँ कहोगे तो हम कल ही शादी कर लेंगे। अगले दिन बॉडीगार्ड शादी की तैयारियां कर रहा था, तो यहाँ पर लियान हुआ शनशिया को रेडी कर रही थी। वो कहती है कि 4-5 साल के बाद तुम्हारे छोटे छोटे बेबीज होंगे जो कि मुझे आंटी कह के बुलाएंगे। ये सुनने में कितना ज्यादा अच्छा लगता है। शनशिया काफी दुखी होकर कहती है कि क्या मेरे पास इतना टाइम भी है कि मैं अपने बच्चों को देख पाऊँ। लियान हुआ उससे कहती है कि आज तुम्हारी शादी है तो फिर तुम खुश क्यों नहीं लग रही। तो वो कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। फिर वो लियान हुआ से कहती है कि तुम अपने राइटर बनने का सपना छोड़ना मत, तुम लिखना जारी ही रखना। मुझे पता है कि तुम एक दिन अच्छी स्टोरी लिख ही डालोगी। लियान हुआ कहती है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन आप इतना ज्यादा रो क्यों रही है। क्या आपको जीजू से शादी नहीं करनी है। तो वो कहती है कि नहीं, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे रोना आ रहा है। फिर इन दोनों की शादी हो जाती है। सी वेल ओपन करके शादी के बाद की पहली रस्म को पूरी करता है। शनशिया काफ़ी नर्वस फील कर रही थी क्योंकि उसके लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी नई नई थी। आगे वो दोनों क्रॉस कप वाइन पीकर दूसरी रस्म को पूरी करते हैं। शनशिया सोचती है कि मैंने आज से पहले कभी भी किसी को डेट नहीं किया एंड जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया वो सब कुछ सी के साथ। वो सी से कहती है कि अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं अपने शहर में तुम्हें लेकर जाऊंगी, जहाँ पर हम दोनों साथ में मूवीज देखेंगे, शॉपिंग करेंगे और हॉटपॉट खाएंगे। ये सब कुछ कहते हुए वो रोने लगती है। तो सी उसे कहता है कि मैं तुम्हारे शहर में आना चाहता हूँ और जैसा तुमने कहा हम लोग वैसी ही डेट एंजॉय करेंगे। लियानहुआ सोच रही थी कि मेरी बहन की शादी 5वें राजकुमार सी से हुई है, मगर फिर भी वो खुश क्यों नहीं लग रही। राजकुमार इचेनु से कहता है कि तुम्हारी बहन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं पक्का तुम्हें खुश रखूंगा। ये सुनकर लियानहुआ कहती है कि तुम अच्छा जोक मार लेते हो। अगली सुबह शनशिया जब उठती है तो सी वहाँ पर नहीं था। वो पागलों की तरह सी को पूरे मेंशन में ढूंढ रही थी, मगर तभी ही सिस्टम उसे कहता है कि तुमने कहानी का एंड कर दिया है, इसलिए तुम्हारे वापस जाने का टाइम हो गया है। आगे वो कहानी से बाहर निकलने के बाद अपने रियल वर्ल्ड में आ गई थी। कुछ दिनों के बाद वो काफ़ी सैड लग रही थी। वो सोचती है कि मेरी ज़िंदगी अभी तक नहीं बदली, वैसी की वैसी ही है। वो बहुत ही ज़्यादा सैड लग रही थी क्योंकि वो इतने दिनों में सी को नहीं भूल पाई थी। वो जल्दी से उस जगह पर जाती है जहाँ पर शाओबाई ने उसे मांगा दिया था। वो वहाँ जाकर शाओबाई को आवाज़ देने लगती है, मगर शाओबाई तो नहीं आता। वो कहती है कि शाओबाई तुम कहाँ चले गए हो। सी की दुनिया में मैं चली गई थी, तो वो मेरी दुनिया में क्यों नहीं आ सकता। वो वहीं पर ही बैठकर रोने लगती है कि तभी ही उसके पास एक लड़का आता है जो कि सी ही था। वो उसे कहता है कि अब से तुम्हें शाओबाई को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। वो उसे देखकर काफ़ी इमोशनल होकर उसे गले लगा लेती है। सी उसे कहता है कि चलो डेट पर जाते हैं जहाँ पर हम मूवीज़ देखेंगे, शॉपिंग करेंगे और हॉटपॉट खाएंगे। फिर से हमें इन दोनों का एक किसिंग सीन दिखाया जाता है। सिस्टम कहता है कि ये कहानी का एक हैप्पी एंड है कि तभी ही शनशिया की आंखें खुल जाती है। जहाँ पर डायरेक्टर और फिल्म क्रू उसे काफ़ी इज्जत से बात कर रहे थे, तो वो काफ़ी शॉक्ड होकर उसे पूछती है कि आप लोग मुझसे इतनी इज्जत से बात क्यों कर रहे हैं। मैं तो बस एक किस गाइड करने वाली हूँ, ना कि कोई बड़ी हीरोइन। तो डायरेक्टर उसे कहते हैं कि लगता है कि तुम अपने कैरेक्टर में कुछ ज़्यादा ही घुस गई हो।
तुमने शंशिया का रोल काफ़ी अच्छे से किया है। वो सोचती है कि इसका मतलब ये है कि सिस्टम ने मुझे सच में रिवॉर्ड दिया है। उस कहानी को एंड करने के बाद मैं एक सच में सेलिब्रिटी बन गई हूँ। सो गाइस, इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही ख़त्म होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।